नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं आपके साथ रिया राज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। यौन शोषण मामले में जिला पुलिस की विशेष टीम ने गोरखपुर से मुख्य सरगना तिलक सिंह को किया गिरफ्तार। मुशहरी प्रखंड के पुरुषोत्तमपुर से गायब मुखिया की बरामदगी को लेकर मुखिया के परिवार वालों ने एसएसपी से की मुलाकात। और सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के द्वारा दिए गए विवादित बयान के समर्थन में उतरे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। तो यह थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस की विशेष टीम ने यौन शोषण मामले में गोरखपुर में छापेमारी कर मुख्य सरगना तिलक सिंह को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने नौकरी के नाम पर यौन शोषण मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गोरखपुर से ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो इस केस में मुख्य अभियुक्त थे। उसका नाम तिलक सिंह बताया गया है, जिसका मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। यौन शोषण के आरोप में घिरे मुजफ्फरपुर के डीबीआर चिटफंड कंपनी के संचालक और अधिकारियों पर पुलिस की विशेष टीम ने दबिश बढ़ा दी है। मंगलवार को पुलिस ने कॉल सेंटर कांड के मुख्य आरोपी तिलक सिंह को यूपी के गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने तिलक सिंह पर फेसबुक पर दोस्ती करने और जॉब का लालच देकर मारपीट और यौन शोषण का आरोप लगाया है। दरअसल फर्जी चिटफंड कंपनी में नौकरी का झांसा देकर एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। पीड़िता के अनुसार आरोपी तिलक सिंह ने फेसबुक पर दोस्ती की। इसके बाद तिलक ने उसे कॉल किया और दोस्ती कर जॉब का लालच देकर मुजफ्फरपुर बुला लिया। यहां उसके साथ यौन शोषण किया गया। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो दवा खिलाकर 3 बार उसका गर्भपात करा दिया गया। फिर नकली शादी कर यौन शोषण किया गया। पीड़िता जब शिकायत लेकर थाने गई तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। 2 बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई है। यह यौन शोषण मामले से बिल्कुल अलग है। इसमें नौकरी देने का काम किया जाता था। जो मारपीट का वीडियो है वह उस वीडियो को पुलिस पुख्ता करते हुए यह बताई है कि जो वीडियो है वह इसी तरह मारपीट का है, जो कंपनी के काम के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती थी उसी का यह वीडियो है। लेकिन यौन शोषण का जो मामला है वह पूरी तरह से गलत है। डीबीआर चिटफंड कंपनी का सीएमडी मनीष सिंह उर्फ मनीष कुमार यूपी के नोएडा का रहने वाला है। वह पटना के बीएन कॉलोनी के पास पटाखा बेचता था। उसने रक्सौल और दरभंगा के लोगों के साथ मिलकर 2021 में डीबीआर नाम का चिटफंड कंपनी खड़ी की। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मनीष ने कंपनी की आड़ में करोड़ों की काली कमाई की। कंपनी में काम करने वाली युवतियों का यौन शोषण करता रहा। उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इधर सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने मंगलवार को बताया कि अय्यापुर थाने में 2 जून को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें एक महिला द्वारा कुछ लोगों पर आरोप लगाए गए कि नौकरी के नाम पर बुलाया गया, फिर उनका यौन शोषण किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ 2 टाउन के नेतृत्व में विशेष टीम बनाकर लगातार काम किया जा रहा है। एक आरोपी तिलक कुमार, जिस पर शारीरिक शोषण का आरोप है, उसकी गिरफ्तारी गोरखपुर से की गई है। वहीं 100 से अधिक लड़कियों के साथ यौन शोषण की बात जो कही जा रही है वो फिलहाल स्पष्ट नहीं है। देखिए, ये जो केस है इसमें जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया, तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग का क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हमेशा हम लोग की प्रायोरिटी रही है और हम लोग हमेशा उस चीज को बहुत सेंसिटिवली हम लोगों ने डील किया है और करते भी रहेंगे। रही बात इस मैटर की, तो इस मैटर में लड़की अभी तक एक बार भी थाने पे नहीं आई थी। लास्ट ईयर सेम कंपनी के सेम ब्रांच में बखरी स्थित जो ब्रांच है उसमें रेड किया गया था। रेड करने पे 7 लोगों की गिरफ्तारी की थी। उस टाइम पे भी लड़की कहीं सामने नहीं आई थी। सेकेंडली जो यौन शोषण की बात की जा रही है, तो इसमें अभी तक जो पूछताछ और अभी तक की जो इंक्वायरी में एक चीज सामने आएगी कि इस लड़की का एक जो अभियुक्त इसने इस केस में बनाया है उसके साथ में वो रिलेशन में थी और वो लड़की इस लड़के से शादी करना चाहती थी। पिछले 1.5-2 साल से लगातार प्रेशर डाल रही थी और जब शादी नहीं हुई और उसके बाद में इसने आकर के केस किया है। आज जब सुबह में
पुलिस वहाँ पहुंची तो क्या कंपनी ने अपना नाम चेंज करके दूसरे नाम से फिर उस कंपनी को शुरू कर दिया? नहीं, जो तो कंपनी रजिस्टर्ड है DBR। क्या इसका नेटवर्किंग कहाँ कहाँ चलता है, क्योंकि झारखंड और बंगाल के लड़के भी आते हैं? बिल्कुल, इसमें झारखंड, बंगाल और ये सिर्फ बिहार में नहीं है, ये कंपनी बाकी स्टेट्स में भी है, पंजाब तक और साउथ में भी इस कंपनी की कई सारी ब्रांचेज हैं। और कई बार ये डायरेक्ट सेलिंग में खुद से करती है या फिर कई बार अपनी फ्रेंचाइज भी दे देती है। जैसे कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, उन्हीं में से एक कंपनी है। ट्रेनिंग में फ्रॉड कॉलिंग के बारे में बताया, जो डायरी हम लोगों ने भी देखा, उसमें बताया जाता है किस तरीके से बेरोजगार को खोजना है और टारगेट करना, और तिलक प्रताप पर सीधा आरोप है। हाँ, तो इसमें जैसा भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की जो जनरल कंपनियां रहती हैं, तो वो सब लोगों जो बेरोजगार बच्चे लड़के रहते हैं उनको ला करके और उनसे उनको सैलरी देती हैं, पैसा देती है और उनसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको मोटिवेट करती हैं। और अगर नहीं करते हैं तो उनको एक टारगेट वगैरह भी दिया जाता है कि तुम्हें 50 लड़कों को ज्वाइन करवाना है, 50 लड़कियों को ज्वाइन करवाना है। तो वही सेम चीज इस वाले केस में हुई है। मारपीट भी करने का वीडियो सामने आया, मारपीट करने का वीडियो सामने आया है और अभियुक्त के द्वारा भी ये चीज एक्सेप्ट की गई है कि उसमें, और ये पुराना जो केस हुआ था उसमें भी ये चीज सामने आई थी, उसमें भी हम लोग के पास में एक वीडियो आया था मारपीट का। उसमें ये लोग लड़के लड़कियां जो इनके हायरार्की में जो इनके सीनियर रहते हैं, वो जूनियर्स को अपना जब टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो ये लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। तो उस चीज को हम लोग बहुत गंभीर तरीके से ले रहे हैं और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो इनका इस कंपनी के जो MD हैं वो मनीष सिन्हा हैं, ये सिवान के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के लिए अभी तक, हाँ, गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापेमारी की, बट अभी तक गिरफ्तारी कहाँ से, क्या नाम है इसका? जिसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की, इसका नाम तिलक है और इसके हम लोग गोरखपुर से गिरफ्तारी की है। मुशहरी प्रखंड के पुरुषोत्तमपुर से गायब मुखिया की सकुशल बरामदगी को लेकर पूरा परिवार SSP से गुहार लगाने पहुंचा। घर से गायब पूर्व मुखिया के बरामदगी के लिए पूर्व विधायक अनिल सहनी, नाई महासंघ के राजकुमार ठाकुर एवं परिजनों ने मंगलवार को SSP से मुलाकात की। परिजनों ने SSP से हत्या की आशंका जताई है। पूर्व मुखिया राम सेवक ठाकुर मनियारी थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर के गांव के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी सुमन कुमारी ने SSP को बताया कि 15 जून से उनके पति घर से गायब हैं। इस मामले में मनियारी थाने में आवेदन दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं गांव के ही प्रभु सिंह और मुकेश शर्मा से दुश्मनी है। कुछ दिन पहले ही प्रभु सिंह ने जान मारने की धमकी दी थी। इसके अलावा प्रभु सिंह पर हत्या का मामला भी दर्ज है। सुमन कुमारी ने SSP से अपने पति के बरामदगी की गुहार लगाई है। वहीं उनके साथ मौजूद नेताओं ने पूर्व मुखिया की बरामदगी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अभी SP साहब से अभी हम बात किए हैं, वो भी कहें कि अगर मोबाइल लेके गए रहते उसका ट्रेस निकाला जा सकता था। मोबाइल भी छोड़ के गए हुए हैं और जो CC टेबल में जो उनका कहीं कहीं पर से टेम्पू में चढ़ कर और लाल वस्त्र पहन के जो निकल रहे हैं उसी का सिर्फ आ रहा। कहाँ पर उतरे, कहाँ पर क्या हुआ, अभी आश्वासन दिए हैं SP साहब कि हम जो है सो लगभग 700-800 CC कैमरा पूरे शहर में लगा हुआ है, सबको खंगाल रहे हैं। अगर कहीं से भी स्रोत कोई मिलता है तो हम लोग पता लगावेंगे। और जहां तक कुछ लोगों के बारे में जो उनके परिवार के लोग जो FIR किए हैं, उन लोगों पर भी जांच चल रही है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो लोग इसमें दोषी है वही लोग को प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का पकड़ धकड़ किया जाएगा और जो निर्दोष है उसको पर पूरा जांच होगा। जिस तरह से हो तो मान गए कि अगर गोरख ठाकुर के प्रति वह संदेश हो रही है तो प्रशासन निष्पक्ष जांच करे। अगर इनकी वाइफ के द्वारा बाय नेम FIR किया गया जिस पर संदेह है तो ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये नाम ले रही है, तो अगर फंसाया जा रहा है तो प्रशासन उसको टॉर्चर से फंसा दे। इसकी भी निष्पक्ष जांच हो। और इसके बाद हम लोग तमाम लोग यही चाह रहे हैं कि गोरख ठाकुर जी को सकुशल वापसी कराई जाए। हम लोग देखे हैं क्या लग रहा है प्रशासन इसमें उदासीनता लग रहा है कि प्रशासन का नाकामी झलक रहा है। माने है कि इनकी वाइफ जिनको बारे में ये FIR जिनके नाम से बताई उससे भी अभी तक तो कोई पूछताछ नहीं किया जा रहा है, नहीं पकड़ा जा रहा है, तो क्या लगेगा आपको? इसलिए हम चाहेंगे
कि चाहे जो भी हो उसका जांच करते हुए गोरख ठाकुर जी का सकुशल वापसी प्रशासन पर हम लोगों का विश्वास है, अविलंब कराई जाए। औरंगाबाद में हुई छात्रा की निर्मम हत्या को लेकर शहर में युवाओं द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। शहर के सैकड़ों युवाओं के द्वारा बालूघाट ढलान से लेकर सरैयागंज टावर तक कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च का उद्देश्य बीते दिनों औरंगाबाद नवीनगर में निर्मम तरीके से एक बच्ची की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले पर गौतम सिंह ने बताया कि श्रेया नाम की लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसकी उम्र महज 16 साल थी। इस मामले में जो प्राथमिकी दर्ज थी उसमें लिपापोती की जा रही है। अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया, लेकिन मामले का खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है। छात्रा के द्वारा आत्महत्या किए जाने की फर्जी कहानी पुलिस ने गढ़ी है। इससे संबंधित कोई सबूत पुलिस पेश नहीं कर सकी है। इसके अलावा पोस्टमार्टम के नाम पर भी मजाक किया गया। सासाराम में पोस्टमार्टम हुआ, जबकि प्राथमिकी नवीनगर थाने में दर्ज थी। शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों की टीम से औरंगाबाद में होना चाहिए था और उसकी वीडियोग्राफी कराई जाती। इतने गंभीर अपराध को पुलिस ने हल्के में लिया है, जिससे लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इस मामले में दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और अपराधियों को गिरफ्तार करने तथा स्पीडी ट्रायल चलाने की मांग की गई है। बहुत दुख की बात है कि आए दिन मतलब कि बेटियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और आज हम लोग कैंडल मार्च निकालकर श्रेया को श्रद्धांजलि दी है और साथ ही हम लोग की मांग है कि जो भी दोषी हो उनकी फांसी से मिलना चाहिए। इस तरह का जो घटना होता है प्रशासन क्या होता है कि वो जेल जाते हैं, छूट के चले जाते हैं, फिर मनोबल बढ़ता है। तो हम लोग की ये भी मांग है कि जो भी अगर दोषी साबित होता है कि वो ये हत्यारा है, ये रेप किया, ये इसको हत्या की है, तो उनको फांसी से मिलना चाहिए, ताकि ये लोग ना रहेंगे और ना ऐसी घटना दोबारा घटेगी। नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब नारा बस नारा बोलने के लिए रह गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की तरफ पढ़ने जा रही है, उसके साथ रेप हो जा रहा है, घटना घट जा रहा है, बेटी मर जा रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी रहती है कि वो एक्शन कुछ दिन बाद लेते हैं। आज हाल फिलहाल सुने होंगे मथुरा कांड जो हुआ था योगिया मठ का, 3 लड़की यहाँ से निकलती है और प्रशासन क्या करती है कि 13 को लड़की गायब होती है और 22 को प्रशासन एफआईआर करती है, 24 को लाश मिलता है और 26 को उसके परिजन को मिलता है। कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक होती है कि वो थोड़ा लापरवाही करते हैं। तो हम आज कैंडल मार्च के माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे कि जब भी इस तरह घटना होती है बेटियों के साथ, उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वो बाद में जांच हुआ क्या हुआ नहीं हुआ, और जो भी इस तरह की बेटियां अगर गुमशुदा होती है या अपहरण होता है, जो भी होता है, तुरंत पुलिस एफआईआर करे और तुरंत उस पर जांच करे और जो भी दोषी है उसको फांसी से मिलना चाहिए। ये 11 तारीख को औरंगाबाद जिला के नवीनगर के एक 16 साल की छात्रा पढ़ने जाती है 11 तारीख को, और 13 तारीख को उसको जर्जरा हालत में उसकी जो है लाश मिलती है और इतनी बेरहमी से उसको दर्दनाक तरीके से उसको हत्या किया गया, मारा गया। और अभी तक प्रशासन जो है, बिहार सरकार की जो प्रशासन है, अभी तक कोई सुराग नहीं निकाल पाई है, कुछ नहीं। अभी भी आज भी 1 सप्ताह का समय लिया है। बिहार में हमेशा बताइए, चमथा गांव बेगूसराय में भी एक मेहंदी तोड़ने गई बच्ची, उसका हाथी रेप करके मार दिया गया। एक बच्ची कोई छात्रा क्लास करने जा रही है, उसको मार दिया जा रहा है। बिहार में हो क्या रहा है? जंगल राज है कि मंगल राज है भाई? इस तरीके का घटना बिहार में हमेशा हो रहा है और सरकार कोई ठोस कदम उठा नहीं रही है। तो हम लोग इस पे कैंडल मार्च निकाले, हम सभी युवा मिलके, और हम सभी युवाओं को बिहार सरकार से चेतावनी है कि अभी हम लोग मौन जुलूस कैंडल मार्च निकालना है कि आप जल्द से जल्द न्याय कीजिए। अगर आप न्याय करने में सक्षम नहीं है तो हम लोग अर्थी जुलूस भी निकालने का काम करेंगे हत्यारों का, और कानून को खुद के हाथ में लेने का काम करेंगे। कैसे हत्या हुई थी? लगभग कोई पोस्टमार्टम के बाद कोई अपडेट आया? पोस्टमार्टम हुआ, प्रशासन अच्छे से जानती है कि पोस्टमार्टम में क्या आया है। बाल नहीं है लड़की को, मतलब एसिड जो डाला गया है तो उसका कुछ नहीं है, बाल जल जाता है, उस तरीके से पूरा जला हुआ, देह जला हुआ है, पता नहीं चल रहा अंग का एक भी चीज। प्रशासन को हर चीज पता है, लेकिन प्रशासन इस चीज को छुपा रही है। प्रशासन बहुत दबाना चाहती है कि बिहार में कहीं हंगामा ना हो, ज्यादा अगजनी ना हो जाए, इसके लिए वो दबाई हुई है बात को। अभी भी 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन प्रशासन ये बताने का काम नहीं कर रही है कि उसका हत्या का कारण क्या है। अभी तक प्रशासन ये भी सुलझाने का काम नहीं कर रही है। नाम क्या था? लड़की का नाम श्रेया था, 16 साल की बच्ची थी, बिहार की छात्रा थी, हमारी बहन थी, और इस तरीके से हत्या हुआ है। ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। हम सभी बिहारियों के, युवाओं के
गाल पे एक जोरदार तमाचा देने का काम किया। ऐसे दरिंदा कैसे समाज में रह सकता है? लगातार ऐसी घटना होती है, वो लोग जेल जाते हैं, छूट जाते हैं। बाबा गरीबनाथ मंदिर में कई दिनों से पड़े कचरे को निगम की टीम नहीं उठाने आई तो भक्तों ने खुद की गाड़ी पर मंदिर का कचरा उठाया। चौंकिए मत, तस्वीर में जो नजारा आप देख रहे हैं वो आपके आस्था के साथ खिलवाड़ है। इन दिनों आप जब गरीबनाथ मंदिर जाएंगे तो आपको भोलेनाथ के दर्शन से पूर्व मंदिर के मुख्य द्वार पर सरांध मारती हुई कचरे की बदबू आएगी। इस कड़ी में आज जब नगर निगम की गाड़ी समय से नहीं आई तो कूड़े का अंबार लगा देख तो कुछ भक्तों ने खुद से अपनी निजी गाड़ी पर कूड़ा उठाया। मौके पर अविनाश शाही ने बताया कि निगम की व्यवस्था कहीं न कहीं यहाँ के वार्ड पार्षद की राजनीति का शिकार हो रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने नगर आयुक्त से इस मामले को लेकर बात की थी। नगर आयुक्त द्वारा कहा गया कि मंदिर से कूड़ा उठाने के लिए एक स्पेशल ट्रैक्टर की व्यवस्था की गई है, मगर सच्चाई कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। हालांकि कुछ दिनों में शिव भक्तों का सबसे महत्वपूर्ण महीना सावन भी शुरू होने वाला है। अगर स्थिति ऐसी ही रही तो भक्तों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विरोध किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी पदाधिकारी के लिए नहीं है। मंदिर की गिरती हुई व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन था, जिसको माननीय जिला प्रशासन के चाहे किसी भी हस्तक्षेप पर आंदोलन को तत्काल स्थगित किया गया है। आंदोलन चालू है, परंतु आज नित्य के जैसे रोज आते थे मंदिर में पूजा अर्चना करने, उस तरह जब आज आए हैं तो कल हम लोग बड़े खुश थे कि चलो आश्वासन मिला है बड़े बड़े गणमान्य पदाधिकारियों का, तो काम होगा। और वह काम होने में थोड़ा समय लगेगा, जो काम होने में समय लगता, लेकिन यह कचरा जो उठाने की प्रक्रिया है, ये तो प्रतिदिन वार्ड में बड़ी बड़ी गाड़ियां, गाड़ी वाला आया मम्मी कचरा निकाल, तो अब कचरा निकाल के पदाधिकारी जो गाना ही बजा रहे हैं या बजवा रहे हैं उनके घर पर ले जाके रखे। ये झूठ मूठ का जो रोज दिन गाड़ी बजाते हैं, गाना बजाते हैं, आपका बेटा आपके द्वार और कचरा का आप रोड पर मत फेंके, तो ये कचरा ये क्या है? ये क्या सबूत है? देखिए दोस्त, तो सबसे पहले वो है जो प्रमुखता करते हैं समाज की। पहले स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय नगर आयुक्त महोदय से बात करने के बाद यह सूचना प्राप्त हुई है, जो हम लोगों को सूचना नहीं थी, कि वार्ड 21 के लिए स्पेशल एक ट्रैक्टर हमारे वार्ड पार्षद को दिया गया है। पुष्प मसाला की ओर से एक निजी विवाह भवन के सभागार में डीलर मीट समारोह का आयोजन किया गया। पुष्प मसाले की तरफ से मंगलवार को शहर के बड़ा जगन्नाथ स्थित एक निजी विवाह भवन में हलवाई और दुकानदार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पुष्प मसाले कंपनी के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं मुजफ्फरपुर के हलवाई और दुकानदार शामिल हुए। इस अवसर पर कंपनी की तरफ से पुष्प मसाला की खूबियों के बारे में दुकानदारों और हलवाइयों को बताया गया। कंपनी के रीजनल सेल्स मैनेजर सुनील सैनी, एरिया सेल्स मैनेजर विजय कुमार और कंपनी के सुपर स्टॉकिस्ट आराध्या एंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर चंदन कुमार ने कंपनी के विभिन्न उत्पादों की विशेषताएं बताई। साथ ही नए प्रकार का मसाला भी लॉन्च किया गया। कंपनी के सुशील सैनी ने बताया कि लगभग 3 वर्षों से मुजफ्फरपुर में पुष्प मसाला बिक रहा है। हमारे उत्पाद की बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है। हम लोग पूरी शुद्धता का ध्यान में रखकर मसाला बनाते हैं। पुष्प मसाला पूरी तरह से शुद्ध है और इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। सभी लोगों को एक बार हमारे मसाले का उपयोग अवश्य करके देखना चाहिए। हमारे पास सभी प्रकार के मसाले उपलब्ध हैं। यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। करीब 3 साल से हम पुष्प मसाला मुजफ्फरपुर में लॉन्च करा हमने बिहार में। तो हम लोगों का, हमारी कंपनी इन दोनों कंपनी है, करीब 50 वर्षों से लगातार मसालों के साथ ही आगे बढ़ता जा रहा है। हम लोगों का सोच यही है कि हर दुकानदार को, हर रिटेलर को और अपने घर घर तक शुद्ध मसाले पहुंचाना हमारे एमडी का यही सोच है। कितने तरह के मसाला? करीब मसाले तो करीब घर में जो भी यूज हो, आपके घर में होते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर, पाव भाजी, सांभर मसाला, ये टोटल रेंज है।
जो भी आपके घर में यूज होता है सारे मसाले हमारे यहाँ कंपनी प्रोवाइड करा है। मसाला के अलावा कुछ और प्रोडक्ट? सोया बड़ी है हमारा हॉट प्रोडक्ट, और हम लोगों ने अभी एक नए मसाले यूज बनाए हैं एक क्विक फ्राई के नाम से। मतलब नए स्टूडेंट हुए, नया कल्चर आ रहा है कि एक मसाले से पूरा आपका सब्जी तैयार हो जाए, आपकी दाल तैयार हो जाए, तो आपको उस तरह के मसाले हमने नए तैयार किए। सर पुष्प मसाला का मिलन समारोह है। यहाँ पे हमारे दुकानदार और हलवाई बंधु को इनवाइटेड किया गया था। यहाँ हमने अपने प्रोडक्ट जो पुष्प मसाला का है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है लोगों को। इसी के लिए समारोह का आयोजन किया गया है। किस तरह का मसाला है इसमें? सर खाने का जितना रेंज होता है मैक्सिमम हमारे पास है। हल्दी मिर्च धनिया से लेके जो छोटा गरम मसाला, मिर्च मसाला, सारा। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर द्वारा दिए गए विवादित बयान के समर्थन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उतरे। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्होंने अपनी पीड़ा साझा की है। कहा, मुसलमान ने मुझे भी बेगूसराय में वोट नहीं दिया था। लालू यादव और तेजस्वी यादव के MY समीकरण ने समाज में विषमता को पैदा करने का काम किया है
और आज लोग इसका परिणाम को भुगत रहे हैं। आज तेजस्वी यादव या लालू यादव MY का समीकरण बनाए थे और MY के समीकरण के कारण जो समाज की सामाजिक विषमता बढ़ी है और जब सबके लिए सब काम होता है तो इस ढंग के कट्टरपन नहीं होनी चाहिए। देवेश चंद्र ठाकुर सब दिन से वो सबके साथ चलने वाले, सबके लिए करने वाले रहे, लेकिन उनकी पीड़ा थी जब उनको वोट नहीं मिला। आखिर क्यों नहीं मिलेगा? कौन ऐसा समाज है जिसमें हमें हो सकता है किसी में ज्यादा मिले, किसी में कम मिले, लेकिन मुसलमान एक भी वोट नहीं देगा। हमें भी नहीं दिया। सरकारी, मैं तो यही कहता हूं, आखिर क्या कारण है? मैंने कोई गाली दी देवेश चंद्र ने, कोई गाली दी देवेश चंद्र ठाकुर जी ने? अगर गाली नहीं दी और सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं, हम आपको गाली भी नहीं देते, आपके साथ तकरार भी नहीं करते, तो एक ही कारण है कि NDA और भारतीय जनता पार्टी को आपने इसलिए वोट नहीं दिया, मुस्लिम समाज ने, कि वो गजबाए हिंद चाहते हैं। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथ चोर को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ा गया। मुजफ्फरपुर में लगातार चोरी की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है। हालांकि चोर पकड़े भी जाते हैं, पर चोरी की घटनाओं पर लगाम नहीं लग रहा है। सोमवार की देर रात सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में मोबाइल चोरी कर भाग रहे एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़कर सिकंदरपुर पुलिस के हवाले कर दिया। मोबाइल चोरी कर भाग रहे चोर की पहचान सिकंदरपुर चौक निवासी धर्मेंद्र कुमार के रूप में हुई है। उसके पास से चोरी का 2 मोबाइल भी बरामद हुआ है। ASP टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि यह एक इरादतन चोर है, बाइक, मोबाइल, साइकिल की चोरी करता है, जिसे आज न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रात्रि गश्ती के क्रम में सिकंदरपुर थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी द्वारा एक मोबाइल चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया है और घटना ये थी कि आसपास के लोगों द्वारा आवाज़ की गई कि एक चोर उनके मोबाइल की चोरी कर रहा है। तत्पश्चात पुलिस को सूचना दी गई और मौके वारदात पर पुलिस वहाँ पहुँचती है और उस चोर को अरेस्ट करती है और साथ ही साथ उसके पास से चोरी के 2 मोबाइल भी रिकवर किए जाते हैं। और इसको लेकर थाना सिकंदरपुर में प्राथमिकी संख्या 55/24 दर्ज की जाती है। अभियुक्त का नाम जितेंद्र कुमार सन ऑफ विनोद चौधरी है और इसका एड्रेस है सिकंदरपुर चौक, थाना सिकंदरपुर, जिला मुजफ्फरपुर। और ये आदतन अपराधी हैं और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी संभाला जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा गया। आज जिले के उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान अध्यक्ष श्याम सुंदर भेमसरिया ने बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए हमारे प्री बजट मेमोरेंडम को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर हमने कई मुद्दों पर विचार करने को कहा है। जैसे हमारा मेमोरेंडम आयकर अधिनियम के भीतर उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करता है जिनमें हम मानते हैं कि आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने, अनुपालन में सुधार करने और करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए संशोधनों की आवश्यकता है। छोटे व्यवसायों के लिए कर सुधार, करदाताओं को कर राहत, सौर ऊर्जा प्रणाली को प्रोत्साहन और बढ़ावा, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन पर बढ़ावा, ट्रस्टों के लिए अनुपालन बोझ में राहत आदि कई मुद्दों को लेकर निवेदन किया गया है। उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया कि इन सुझावों पर अधिक विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिलने पर खुशी होगी और हम किसी भी आगे की चर्चा के लिए आपकी सुविधा अनुसार उपलब्ध हैं। हम लोग प्रति वर्ष भारत सरकार का जो केंद्र का जो बजट बनता है, पूरे देश भर से जितने भी चैम्बर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उनके द्वारा
समाज हित में, व्यवसायिक हित में, उद्योग हित में अपने अपने सुझाव भेजने का काम चैम्बर्स करती है। हम लोग भी हर साल इस प्रकार का सुझाव जो है भेजते रहे हैं। इस साल भी हम लोग 24-25 के लिए अपने प्रस्ताव को माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को भेज रहे हैं। कल हम लोगों ने भेज भी दिया है उनको मेल से, आज हम लोगों ने हार्ड कॉपी भी उनको भेज दिया है। इस बार का हम लोगों के सुझाव का जो मेन फोकस है वो है मध्यम वर्ग, कि मध्यम वर्ग को बढ़ती हुई महंगाई, रुपये का इन्फ्लेशन, इन सभी चीजों को देखते हुए जो सरकार के आयकर में विभिन्न तरह के जो प्रावधान है उसमें संशोधन करने की जरूरत है। इस पर हम लोगों ने बजट में जोर दिया है, सुझाव में अपने जोर दिया है। छोटे जो व्यवसायी हैं उनको हम कैसे राहत पहुंचा सकते हैं, कैसे उनके लिए प्रक्रियाओं को सरल कर सकते हैं, इसके लिए भी हम लोगों ने सुझाव देने का काम किया है। डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन मिले, साथ में अभी जो प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा को बढ़ाने के लिए जो हम उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, साथ ही उसको जितना अधिक इस देश में सौर ऊर्जा को विस्तार करने का काम सरकार करेगी उतना ही राष्ट्र का हित होगा। तो सौर ऊर्जा से संबंधित भी हम लोगों ने बढ़ावा देने के लिए अपने सुझावों में सुझाव दिया है। इसके अलावा पूरे देश में जितने ट्रस्ट होते हैं, तो ट्रस्टों के लिए जो सरकार का जो नियम बना हुआ है उस नियम में एक विसंगति क्या है कि अगर 1 करोड़ रुपया अर्न करने वाली कोई ट्रस्ट है तो उसके लिए भी उतने ही प्रावधान लागू हैं जितना 100, 200, 500, 1000 करोड़ की जो ट्रस्ट है उसमें भी जो है वही प्रावधान लागू है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि 5 करोड़ से नीचे की जितनी भी ट्रस्टें हैं उनको उन प्रावधानों से मुक्त करने की जरूरत है। मधौल निवासी गरीबनाथ सहनी ने मनियारी थानेदार द्वारा प्राथमिकी नहीं दर्ज किए जाने पर एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। मनियारी थानेदार द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर मधौल निवासी गरीबनाथ सहनी ने मंगलवार को एसएसपी से मिलकर शिकायत की है। गरीबनाथ सहनी का कहना है कि उनके पुत्र की 7 जून को हत्या कर दी गई है। उन्होंने बताया कि गांव के सौरभ कुमार और मुसहरी के पप्पू कुमार ने उनके पुत्र को बहला फुसला कर मुसहरी ले गए और शाम में जब मेरा पुत्र घर नहीं लौटा तो पूछताछ करने पर पता चला कि मेरा पुत्र मेडिकल में है, दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, लेकिन शव को देखने पर दुर्घटना नहीं लगता है, हत्या की आशंका लग रही है। प्राथमिकी दर्ज कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। करने के लिए चलिए, उसके बाद मुसहरी में लेकर गोलू कुमार का हमको हत्या कर दिया था सौरभ कुमार पप्पू कुमार सहनी। और उसके बाद जब गए मनियारी थाना तो बड़ा बाबू हमको कह रहा है कि सालों से तुम भी लोग के भीतर कर देंगे। तो एसपी साहब कहे से आपको एफआईआर यहाँ मनियारी थाना नहीं करना था, आपको एफआईआर करना है मुसहरी थाना। एफआईआर दर्ज हो गया हुआ है, बड़ा बाबू मुसहरी थाना के बोले थे। वहाँ से आवेदन लेके मेडिकल से बड़ा बाबू मनियारी थाना के चुप चोरी से 5 दिन हमारा आवेदन जमा करके कोई एफआईआर दर्ज मनियारी थाना नहीं किया था। उस अभी बड़ा बाबू अभी एसपी साहब फोन करे से आप एफआईआर के नहीं करे, एसपी साहब बोले तो बड़ा बाबू कराए से हम कैसे कर देंगे। छित के घटना है मनियारी थाना मुसहरी थाना, हम मनियारी से एफआईआर कैसे करेंगे। से एफआईआर सर करेगा मुसहरी थाना बड़ा बाबू। तो मुसहरी थाना अभी एसपी साहब फोन करे है तो कह रहे से एफआईआर दर्ज गरीबनाथ सहनी के ओम प्रकाश के ऊपर पप्पू सहनी पर सोनू सहनी पर कर दिया गया। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।